नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। मधेपुरा की अगर बेटियों की हम बात करें और खासकर चूंकि अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था और इस अवसर पर हमने भी चाहा कि मधेपुरा की एक ऐसी बेटी को लाएं, लेकिन बेटी को लाएं जिनकी उपलब्धियां शायद किसी और से कम नहीं। लेकिन जिस बेटी को हम लाने को सोच रहे थे वो बेटी मधेपुरा में उस दिन उपस्थित नहीं थी। और आप जब इनके काम को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी ये बिहार के दूसरे कोने में महिलाओं को जागरूक कर रही थी, उन्हें ट्रेनिंग दे रही थी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी, जो कि अभी बहुत आवश्यक है। और हम बताते चलें, परिचय भी कराते चलें कि इन दिनों जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात चली है वहां आत्मरक्षा के कई गुर जानने की एक होड़ सी मची है और ये निहायत जरूरी भी है। और पूरे बिहार में कहें या फिर बिहार से बाहर भी कहें, जहां ट्रेनिंग का एक जो सिलसिला है, जो एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनमें एक नाम हमारे मधेपुरा जिला से भी है। और साथ ही साथ सिर्फ वही नाम नहीं है, बल्कि इनकी जो उपलब्धि है वो इस क्षेत्र में, सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में इनकी उपलब्धि बहुत ज्यादा है और ये सराहनीय है। और जब आप इनकी उपलब्धि सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मधेपुरा से ये बेटी है, मधेपुरा की बेटी है और शायद परिचय की मोहताज नहीं है, सारे लोग जानते ही हैं। फिर भी हम एक जो हमारा एक यहाँ जो सिस्टम है उसके अंतर्गत हम एक बार परिचय कराते चले कि सोनी राज हमारे साथ हैं। सोनी राज हमारे साथ हैं। 1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है, बीएससी है और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन भी है। मधेपुरा की हैं, मधेपुरा की रहने वाली हैं और दूरदर्शन पर भी सेल्फ डिफेंस की प्रोग्राम ये चला चुकी है, इनके प्रोग्राम दिखाए गए हैं। साथ ही साथ हम बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों की झाड़ी लगी हुई है। इनके घर आप जाएंगे तो हमें लगता है कि बाकी घर के सामान से अधिक इन्हें मिले शील्ड और पुरस्कार उसमें शामिल हैं। और मधेपुरा का नाम अगर इस क्षेत्र में कहने का मतलब कि अगर लड़कियों के क्षेत्र में, लड़कियों की उन्नति के क्षेत्र में, लड़कियों ने जो नाम कमाया, मधेपुरा की लड़कियों ने जो देश दुनिया में नाम कमाया है, उसमें हम समझते हैं कि सोनी राज का नाम सबसे ऊपर शायद है ये। और हम बताते चलें, थोड़ा सा परिचय हम देते चलें कि इंटरनेशनल कराटे चैंपियन है, इंटरनेशनल प्लेयर है कराटे की। 2 अंतर्राष्ट्रीय कई खिताब भी इनके नाम है। 2010 में इन्होंने सेकेंड विमेन कराटे टूर्नामेंट जो कोलंबो में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद इन्होंने कराटे चैंपियनशिप जो इंडोनेशिया में हुआ था उसमें भी हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद इन्हें इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप जो कि जमशेदपुर में ही हुआ था लेकिन इंटरनेशनल था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। साथ ही साथ अक्षय कुमार कूडो चैंपियनशिप जो मुंबई में हुआ था 2013 में, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके अलावे जो इंटरनेशनल के अलावे नेशनल जो पुरस्कार इनके नाम हैं वो पुरस्कार भी ढेर सारे हैं। सिलंबम हम जानेंगे, सिलंबम जो कराटे की एक विधा है उसमें भी इन्हें नेशनल चैंपियनशिप जो है इन्हें 2014 में सिल्वर इन्हें मेडल मिला हुआ है। 2014 में ही दिल्ली में जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी सिल्वर इन्होंने पाया है। और साथ साथ इन्होंने चेन्नई में 2016 में जो हुआ था उसमें भी सिल्वर पाया है। और सैम्बो चैंपियनशिप, ये भी सैम्बो एक जो है कराटे की विधा है, इसमें भी नेशनल 2017 में गया में, 2017 में इन्हें देवास एमपी में ब्रॉन्ज मेडल और 2017 में ही गया में इन्हें, और फिर 2018 में पटना में सिल्वर मेडल। मतलब अगर इनकी उपलब्धियों को हम गिनते चलें तो हमें लगता है कि अगर गिनाते चलें तो हमें लगता है घंटों लग जाएंगे। इसलिए अब इनकी उपलब्धियां हम रोक देते हैं जो हमारे पास जानकारी है और फिर इनकी उपलब्धियां इन्हीं से और बाकी जो इनके काम है, इन्होंने इनके क्या अनुभव है और कराटे के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई तक ये कैसे पहुंचे, इस पर हम थोड़ी इन्हीं से जानकारी लेते हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। सोनी राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमटी लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, हम सबसे पहले ये चीज जानना चाहेंगे कि 97 से लेकर के जो जन्म है आपका, 97 से हम समझते हैं कि
करीब 24 साल आपकी उम्र ही हुई है और 24 साल की उम्र में जो आपकी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां आपकी ढेर सारी हैं। हम जानना चाहेंगे कराटे कब से सीख रहे हैं और ये शौक कब से जगा, कैसे जगा ये शौक? देखिए, कराटे तो मेरा बचपन से शौक रहा है और बचपन से ही कराटे सीखने का जुनून सवार हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि मैं बचपन में थोड़ी कमजोर थी, तो कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया कराटे के क्षेत्र में। तो तब से थोड़ा जिद जगा कि नहीं, सीखना तो है कराटे ही, और कराटे के क्षेत्र में आकर के ऐसा जमना है कि फिर लोग मुझे कराटे क्वीन के नाम से आज जानते हैं। तो मतलब क्या, मतलब वो कौन सी घटना थी जब कमजोर कह करके, कहाँ कमजोर कह करके निकाल दिया गया था? मतलब क्या स्कूल में? जी, बचपन में जब हमारे स्कूल में ट्रेनिंग हुआ करता था तो उस समय बताया गया कि मैं कमजोर हूँ। तो फर्स्ट टाइम तो ट्रेनिंग नहीं दिया गया, लेकिन फिर दूसरी बार जब हमारे स्कूल में ही कराटे की ट्रेनिंग दी गई तो लगभग हमारे यहाँ 1-2 महीने की ट्रेनिंग चली। तो उस दौरान मैंने खुद को साबित किया कि मैं कराटे के लिए ही बनी हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं कराटे के लिए ही बनी हूँ और कराटे मेरा गेम है। तो बेसिकली मैं बचपन से जुनून था और जुनून शौक अभी कब मेरा अभिन्न अंग बन गया ये मुझे भी एहसास नहीं होता। अच्छा। तो एक चीज हम जानना चाहेंगे कि खुद कहाँ से ट्रेनिंग ली और फिर ट्रेनिंग देने का सिलसिला, जैसी जानकारी है और सबों को जानकारी, ट्रेनिंग देने का सिलसिला लगातार आपका चल रहा है, तो खुद कहाँ से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग का क्या अनुभव रहा? किन किन लोगों के साथ ये ट्रेनिंग देने का अनुभव रहा? स्कूल लेवल से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरा उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए जैसे मेरा कोलकाता जाना हुआ, कोलकाता में मैं लगातार ट्रेनिंग लेती रही। उसके बाद फिर मैं पटना से इसको कंटिन्यू की। लेकिन जब हमारे क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में जब मैंने कराटे सीखना स्टार्ट किया था तो उस समय काफी विरोध हुई थी कि कराटे जैसा खेल जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है, मार्शल आर्ट जैसा खेल लड़कियों के लिए नहीं होता है। तो मेरा विरोध तो बहुत ज्यादा हुआ था कि ये गेम मैं ना खेलूं या इस गेम में मैं नहीं जाऊं। समाज का भी विरोध था, पड़ोसियों का भी विरोध था, लेकिन कह सकते हैं कि फैमिली का सपोर्ट था कि मैं आगे बढ़ी और कराटे के क्षेत्र में बढ़ती चली गई। तो इस तरह मेरा ट्रेनिंग कंटिन्यू रहा। अच्छा, एक चीज, जैसे एक बात इसमें अक्सर आती है, हमें एक चीज बता दें कि जैसे कराटे की विधाओं में कराटे है, सिलंबम है, सैम्बो है, ये क्या क्या होते हैं? क्या सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कराटे तो एक अपना गेम हो गया, लेकिन ये जो सिलंबम और सैम्बो की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट की बात करें तो ये मार्शल आर्ट का ही फॉर्म है, जिसमें सिलंबम जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट हो गया, जिसमें हम लोग स्टिक फाइट करते हैं, यानी जो हमारा स्टिक होता है, लाठी, लाठी से इस प्रतियोगिता में हम भाग लेते हैं। जैसे लाठी से ही फाइट कैसे किया जाए, लाठी कैसे भाजा जाता है। तो लाठी और तलवारबाजी जो होती है वो सिलंबम की विधा है। उसका शंभो की जब हम बात करते हैं तो शंभो जो है सर ये रशियन रेसलिंग है, जिसमें 2 इवेंट होता है, कॉम्बैट सैम्बो, स्पोर्ट्स सैम्बो। अच्छा, तो मतलब जैसे प्रतियोगिता जो यहाँ तय होती है भारत में या कहीं, तो ये क्या अलग अलग, मतलब इन सारी विधाओं में प्रतियोगिता होती है? जी। अच्छा, बेसिकली मैं मार्शल आर्ट से जुड़ी हूँ। कराटे मेरा मेन गेम है, लेकिन मैं मार्शल आर्ट से जुड़ी हूँ, जिसमें सिलंबम हो गया या शंभो हो गया, ये सब मार्शल आर्ट के ही पार्ट होते हैं। तो मैं इन गेमों को भी कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा। एक चीज जो बड़ा कॉमन रहता है जी, जैसे कि कुछ टिप्पणियां भी इसी तरह की आ रही हैं, और जैसे जफर अहमद साहब लिख रहे हैं, ब्लैक बेल्ट सोनी राज जी का स्वागत है, नैयर आलम कह रहे हैं नमस्कार सर। तो हम एक चीज जानना चाहेंगे इसमें कि ये ब्लैक बेल्ट या फिर सुनते हैं व्हाइट बेल्ट वगैरह, ये बेल्ट सिस्टम क्या है और क्या ये उनकी कैपेसिटी पर या फिर सीखने का ये क्या कोई स्टेप वाइज कुछ है? जी क्या कैसे मैं बताना चाहूंगी कि जैसे एग्जांपल देकर बताती हूँ कि जैसे बच्चों की प्ले स्कूल में एडमिशन होती है, उसी प्रकार जब हम कराटे में आते हैं तो हमारा बेल्ट व्हाइट होता है। व्हाइट हमारा जिस समय शुरुआती दौर में वो हमारा बिगनर्स होता है। प्ले स्कूल में जैसे हम जाते हैं वैसे कर सकते हैं कि व्हाइट से हम प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो उसी दौरान जब हमारा ट्रेनिंग का लेवल बढ़ता चला जाता है तो जिस तरह से हम क्लास जंप करते हैं, ठीक उसी प्रकार कराटे में हमारा एग्जामिनेशन जब होता है कि हम कितना सीख पाए हैं, तो जब हम पास करते हैं तो हमारी बेल्ट की लेवल बढ़ती चली जाती है। अच्छा। इसी प्रकार जैसे व्हाइट के बाद हम रेड में जाते हैं, ऑरेंज, येलो, ना ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, और ब्राउन थर्ड के बाद लास्ट में हम ब्लैक बेल्ट तक जाते हैं।
तो ये जैसे कि बेल्ट जो दिया जाता है या फिर जी। एक तरह से हमें कहें कि उपलब्धि है ये, जी। तो ये किन के द्वारा दिया जाता है बेल्ट? ये हमारे जो मास्टर्स होते हैं, मास्टर अच्छा, ट्रेनर सिखाने वाले जो जी, होते हैं, जी, मास्टर हमारे ट्रेनर जो- होते जी, हैं। मास्टर ट्रेनर होते हैं, मास्टर्स होते हैं, हमारा जो अकेडमी होता है जी। वहाँ एक जैसे ब्लैक बेल्ट की एक बड़े लेवल पे एग्जामिनेशन होती है, उसको जी। आपको पास करना होता है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हमने चीजों को किन किन ढंग से अच्छे से सीखा है कि नहीं है। पूरी एग्जामिनेशन के बाद, एग्जाम के बाद आपको ब्लैक बेल्ट दिया जाता है। अच्छा, मतलब कि एक जी, कठिन और जब हमें आप- लगता है हाँ कि जी, ये बहुत कठिन परीक्षा होती है और ब्लैक बेल्ट के बाद आप एक मास्टर्स। तो क्या ये ब्लैक बेल्ट इसका क्या अंतिम इसका पायदान है, लास्ट जी, स्टेज है? जी, ब्लैक बेल्ट अच्छा, इसका। ब्लैक बेल्ट लास्ट है, मतलब इसके बाद कोई, जी, इसके बाद कुछ नहीं। जी, जफर अहमद कहते हैं हर लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए, आज की जरूरत है। हम भी ये पूछना चाहेंगे आपसे कि महिलाओं और लड़कियों का सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है, जी, जी। वो लेना कितना आवश्यक है? जब हम महिलाओं और लड़कियों की बात करते हैं तो सबसे पहले मतलब हमारे दिमाग में आता है जैसे कि सवाल ही उधर से आया है कि महिलाओं और लड़कियों का सेल्फ डिफेंस सीखना कितना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है ना एक बीज पनपा हुआ है, पौधा रोप दिया गया है कि लड़कियां कमजोर होती कमजोर हैं। होती हैं। तो इसलिए ये सवाल आया कि लड़कियों का सीखना कितना जरूरी तो बहुत ज्यादा है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, हमारे समाज की जो भी लड़की हैं, महिलाएं हैं, उन सभी का सेल्फ डिफेंस का गुण आना उनको बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमें बचपन से जब हम थोड़े बड़े होते हैं, क्लास 10, 12 के बाद ये बताया जाता है कि लड़कियों का खाना बनाना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि ठीक उसी तरह जैसे खाना खाना बहुत जरूरी है जीने के खाना लिए, खाना जी। बनाना ये हाँ, जो है खाना बहुत जरूरी है हाँ, जीने के लिए। नहीं, ठीक उसी अपने प्रकार अपने समाज में थोप दिया जाता है कि लड़कियों का खाना बनाना भी बहुत जरूरी है। नहीं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों का सेल्फ डिफेंस सीखना भी बहुत जरूरी है, हमें लगता है वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली जरूरत वो होनी चाहिए। जी, जी। तो इसमें सेल्फ डिफेंस में क्या मतलब कि सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं जगह जगह, तो सेल्फ डिफेंस में क्या क्या इसके क्या टिप्स होते हैं या फिर ये क्या क्या चीज सिखाते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एज ए ट्रेनर कि लड़कियों के दिमाग से ये बात निकल जाए कि लड़कियां कमजोर होती हैं। यहाँ से हम लोग मोटिवेट करते हैं कि लड़कियां कमजोर है नहीं, और होती तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो सबसे पहले हम उन्हें सेल्फ डिफेंस की जो टिप्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग बताते हैं जैसे प्रोटेक्ट, हिट एंड रन, जो हमारा मूल मंत्र हम इसको मानते हैं कि अपने आप को आप बचाइए, सिचुएशन नहीं संभले तो मारिए और मारने के बाद फिर भागिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्ट, हिट एंड रन। प्रोटेक्ट, हिट एंड And रन। run। जी, पहले बचाइए, फिर हिट कीजिए और हाँ, फिर उसके बाद भागिए। जी। उसके बाद हम लोग बताते हैं सिचुएशन, रिएक्शन और टेक्निक। सिचुएशन के हिसाब से आप रिएक्शन दीजिए, नहीं संभले चीजें तो आप अपने टेक्निक्स का यूज कीजिए। तो सेल्फ डिफेंस में जो हम लोग टेक्निक की बात करते हैं तो उसमें हम लोग छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज करते हैं। जैसे मेरा कराटे फॉर्म रहा है, सिलम्बम रहा है, सैम्बो रहा है, तो मैंने बताया कि कराटे में हम लोग किक पंच करते हैं, सिलम्बम में हम लोग स्टिक करते हैं, सैम्बो में हम लोग थ्रो करते हैं, उठाकर पटकना। तो इन चीजों से हम लोगों ने छोटी छोटी टेक्निक्स को ऐड किया है, बनाया है, ताकि सेल्फ डिफेंस में उसको कैसे यूज कर सकें लड़कियां। जैसे हमारा कमजोर पार्ट कौन कौन सा है ये हम लड़कियों को बताते हैं। साथ ही आप अपने खुले हाथ का यूज, बंद हाथ का यूज, या फिर अपने एल्बो का, एल्बो स्ट्राइक बोलते हैं, नी से कैसे अपने आप को आप छोटे छोटे टेक्निक को यूज करके बचा सकते हैं। साथ ही हम महिलाओं की सुरक्षा की जब बात करते हैं तो कह सकते हैं, लोगों का सवाल आता है कि महिलाएं साड़ी पहनी होती हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने हाथों से अपने आप को बचा सकती हैं। फिर आपके पास बहुत सारा हथियार उपलब्ध होता है, हथियार ही हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो साड़ी पिन होता है, और महिलाएं वो बाल में क्लिप्स यूज करती हैं, लड़कियां पेन रखती हैं, वाटर बोतल रखती हैं। तो इन चीजों से हम लोग फाइट करना सीखते हैं, मतलब इन चीजों को हथियार बना करके कैसे आपका ही दुपट्टा है, आपका ही दुपट्टा, जब आपके दुपट्टे पे कोई हाथ डाले तो आपका दुपट्टा कैसे आपका हथियार हो सकता है, आपका साड़ी कैसे आपका हथियार हो सकता है। तो इन सब चीजों को हम लोग याद करके उनको बताते हैं कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। हेमंत सरकार लिखते हैं, मधेपुरा की शान है सोनी राज, लड़कियों को अब स्कूल से ही मार्शल आर्ट ट्रेनिंग जरूरी है। हम कुछ और जानकारी आपको देते चले सोनी राज के बारे में कि सोनी राज को एशियन सैम्बो चैंपियनशिप 2019 में भी ब्रोंज मेडल मिला। ढेर सारे मेडल्स इन्हें मिले हुए हैं, ढेर सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, सम्मानों से भरा हुआ इनका जो एक छोटा सा हम कहें कि छोटा सा ही कहें, छोटी सी उम्र में इन्होंने जितना सम्मान पाया है। यहां तक कि दैनिक हिंदुस्तान अखबार के द्वारा देश भर के
हिंदुस्तान की युवा नारी बदलाव की कहानी एक जो है वो कहानी थी, और उसमें देश भर से इंट्रीज हुई थी, और उसमें टॉप 8 में सोनी राज टॉप 8 में सेलेक्ट हुई थी, और दिल्ली में इन्हें सम्मानित भी किया गया था। यहां तक कि बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2015 में भी इन्हें कराटे में विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया था। ट्रेनिंग की बात करें हम कि ट्रेनिंग ये इन्होंने ट्रेनिंग जो खुद ली, उसके बाद इन्होंने कितने को ट्रेनिंग दी, तो एक अंदाजा है, जो अंदाजा ठीक से इन्हें भी नहीं है क्योंकि इनकी इस गिनती काफी अधिक है, लेकिन 15 से 20 हजार लड़कियों को ट्रेनिंग ये बिहार और अन्य राज्यों में भी दे चुकी है। इस 8 मार्च को महिला दिवस को, जिस दिन हम इस उम्मीद में थे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम सोनी राज को आमंत्रित करेंगे यहां, उस दिन भी ये रोहतास में 8 और 9 मार्च को बिहार पुलिस की महिलाओं को ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रही थी, वहां ट्रेनिंग में थी। और अभी लगातार ये 14 फरवरी से ये लगातार बिहार के कई जिलों में, लगभग 8 जिलों में ये लगातार ट्रेनिंग दे रही हैं, महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। और इस बीच में 14 फरवरी से 10 मार्च तक लगातार ये ट्रेनिंग देती रही हैं, और इसमें भी अंदाजा है कि करीब 4000 लड़कियों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है इस बीच में। तो ये ढेर सारी उपलब्धियां हैं इनकी। और हम एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जैसे कितनी जागरूकता है, मतलब अन्य जगहों पर इसके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग महिलाओं को या लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा इसकी जरूरत है, इस बात से शायद हर कोई सहमत होगा। लेकिन एक चीज बताएं कि बाहर की क्या स्थिति और मधेपुरा में क्या कितनी जागरूकता है इसके प्रति, ट्रेनिंग लेने के प्रति? ट्रेनिंग लेने के प्रति जागरूकता की बात करें तो हमारे मधेपुरा जिला की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मधेपुरा जिला सेल्फ डिफेंस के मामले में थोड़ा पीछे छूट जाता है कि जागरूकता नहीं है लोगों में। हमने कोशिश बहुत किया है, जैसे मधेपुरा पुलिस के साथ भी मिलकर हमने कई बार सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, उसमें लड़कियों को सिखाया। तो 1-2 दिन की जो ट्रेनिंग होती है मधेपुरा पुलिस के साथ हो या फिर हमारे राज्य एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के द्वारा हो, तो इस तरह से जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो लड़कियां आती हैं, सीखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी इच्छा है कि जो हमारे समाज में सिर्फ एक ही सोनी राज क्यों, मैंने ट्रेनिंग देना जब शुरू किया तो मैं ये सोचकर ट्रेनिंग देना शुरू की कि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक सोनी राज है, कर रही हैं, कराटे खेल रही हैं या सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मधेपुरा में एक सोनी राज नहीं चाहिए मुझे, मधेपुरा की हर लड़की सोनी राज हो, मधेपुरा की हर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आए। जब मैं बिहार से बाहर जाती हूँ या बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ट्रेनिंग देती हूँ, तो जितना जागरूकता दिखती है कि हाँ मैम आई हैं, मुझे ट्रेनिंग देंगी, वो जागरूकता मुझे अपने मधेपुरा जिला में चाहिए, अपने समाज में चाहिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे मधेपुरा जिला की, हालांकि मैं पूरे बिहार की बात करती हूँ, बिहार से बाहर की भी, लेकिन चूंकि मैं मधेपुरा की बेटी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मधेपुरा की हर बेटी सशक्त हो, स्ट्रांग हो, वो जब कहीं चले, रोड पे चले तो उसे डर नहीं लगे। क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरा विरोध किया गया था, मुझे ऐसा बताया गया था कि ये लड़कियों का गेम नहीं होता है। लेकिन आज जब हम लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो सेल्फ डिफेंस से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो आप दुनिया में जो चाहे करें, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, लेकिन सेल्फ डिफेंस का जो गुण है वो आपको आना ही आना चाहिए। तो मधेपुरा की लड़कियों से तो मेरा अनुरोध रहेगा कि बेशक मेरा इंस्टीट्यूट खुला है, हम आपके लिए तैयार हैं, आप जब चाहें मेरे पास आकर के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले सकती हैं। अच्छा, अभी जो ये लगातार आपकी ट्रेनिंग चली है, ये 14 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक की ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग कहाँ चली? और जी जैसे अभी हमने लास्ट जो ट्रेनिंग 4 जिला में किया है वो हमारा मुजफ्फरपुर में था। मुजफ्फरपुर के लगभग 8 पंचायत में था। मतलब मुजफ्फरपुर में जैसे गए तो वहाँ 8 पंचायत जो हमारा होता है, जैसे उसके बाद फिर हमारा नवादा था, औरंगाबाद था, और लास्ट में जो आपने रोहतास की बात की थी कि ये मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात रही कि मैं बिहार पुलिस के काम आ सकी। और रोहतास के एसपी साहब ने, आशीष भारती सर ने आपके द्वारा ही मुझे इनवाइट किया और
मैं जा करके बिहार पुलिस की महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे पाई, ये मेरे लिए भी सौभाग्य जी। तो बिहार पुलिस की महिलाओं को आपने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया, कैसा लगा? ये हमें लगता है कि ये थोड़ा सा अलग हट करके एक सामान्य जो महिलाएं होती है, एक सामान्य जो लड़की होती है, तो हमें लगता है कि उसका जो लेवल होता है सीखने का, वो हमें लगता है कि वो बिगिनर्स उसे कहा जा सकता है। लेकिन बिहार पुलिस की जो महिलाएं हैं, तो माना जाता है कि पहले से ही वो जो है थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त और फिर सेल्फ डिफेंस के प्रति भी जागरूक, और यहां तक कि वो समाज की सुरक्षा या जो भी कुछ घटनाएं होती है वहां भी महिला पुलिस बल को भेजा जाता है, और महिला पुलिस बल आराम से, हम देखते हैं अक्सर कि आराम से वो वहां जो है जो कंट्रोल करना हुआ, भीड़ को नियंत्रण करना हुआ, बाकी तो वहां ये अनुभव कैसा था? क्या अलग था? क्या वो लोग मतलब चुस्त दुरुस्त ज्यादा थी? और हमें लगता है कि सीखने में भी शायद वो थोड़ा सा जल्दी हमें लगता है सीख रही होंगी। जी जी। सबसे पहले तो उनके अंदर जो जुनून था कि हमें सेल्फ डिफेंस का हर एक टिप्स जानना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में उन्हें 10 टिप्स दिया, 10 चीजों को सिखाया, तो उस 10 चीजों को अच्छे से करने के बाद उनका था कि मैम और इसके आगे क्या हो सकता है, और इसके आगे क्या हो सकता है। जैसे हमारा कोई हाथ पकड़ ले तो हम किस तरह से बचे, कमर पकड़ ले तो कैसे बचे, आर्म्स अटैक करे तो उस दौरान हम कैसे बचे। तो उनकी जो ये उत्सुकता थी वो काफी सराहनीय हम कर सकते हैं। अगर डिफरेंट देखे तो उनमें था कि नहीं मैम हम लोग थके नहीं है, 2-3 घंटे के ट्रेनिंग के बाद भी उनका था कि नहीं हम लोग थके नहीं है, और करना है, और बता दीजिए। तो ये और वाली जो चीजें थी ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और जिस ढंग से वो लोग कर रही थी, हर एक टेक्निक्स को पकड़ रही थी, तो वो एक बेहतर एक्सपीरियंस रहा। और जब इस तरह से सामने से रिस्पांस मिलता है तो सिखाने में भी बहुत बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसे कि एक चीज और है कि जैसे एक सामान्य टिप्स एंड ट्रिक्स, कहने का मतलब जो इसमें होते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें सामान्य में आप कुछ ये बताएं कि सामान्य क्या क्या होते हैं, मतलब किस परिस्थिति में, जैसे कोई अगर हाथ पकड़ ले या फिर जो घटनाएं होती है अक्सर समाज में होती है, जिसके लिए ये सीखने की आवश्यकता भी है। एक तो हमें लगता है कि फिजिकल फिटनेस के लिए भी ये सीखने की आवश्यकता है कि इसके माध्यम से आप एक तरह का ये जो है हम कहेंगे कि एक्सरसाइज भी हुआ, एक तरह का फिजिकल फिटनेस भी इसमें हमेशा रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे। दूसरी बात की साथ ही साथ आप सेल्फ डिफेंस की भी आप जो है इसमें बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं वो भी सीख सकेंगे। तो एक सामान सा कौन कौन सा मतलब इसमें हो सकता है? जी, कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लड़कियों को ये बताते हैं कि आप विरोध करना सीखिए। जी, विरोध, गलत का विरोध। जी, गलत का। मैंने जो कहा कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हर बात का विरोध करना, गलत का विरोध करना, गलत का विरोध करना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारे साथ जो समाज में गलत घटनाएं होती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं पुरुष विरोधी नहीं हूँ, ना मैं पुरुष विरोधी बातें करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आपके साथ कुछ परसेंट लोग जो हमारे समाज को गंदा करके रखे हुए हैं, जी, बिल्कुल, तो उनसे जब हमारी बचने की बात होती है तो आप विरोध वहां से शुरू करें जब आप पे टीका टिप्पणी स्टार्ट होती है, उसी समय से विरोध करें, फर्स्ट टाइम। यानी आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपका जो आई कांटेक्ट होना चाहिए, वो विरोध का होना चाहिए, वो विरोध का होना चाहिए। आप जब पलट कर देखें तो उसे डर लगना चाहिए। यानी जब हमारे आंख दिखाने से काम चल जाए तो मैं समझती हूँ कि हाथ उठाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ आपको विरोध करना होगा समाज में। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लड़कियां टीका टिप्पणी बर्दाश्त कर लेती हैं, फिर आगे चल के लोग, हमें लगता है कि सर झुका करके बगल से गुजर जाना, ये हमें लगता है कि उनका जो है दुस्साहस बढ़ाता है सामने वाले। जी, यहीं से उनका साहस बढ़ता है और फिर बात हाथ या कमर तक आती है। तो जब आप टीका टिप्पणी पे ही रोक देती हैं तो फिर हाथ पकड़ने तक बात आएगी। फिर भी हम लोग सिखाते हैं कि कोई अगर हाथ पकड़ ले तो उस सिचुएशन में उस इंसान के आप हाथ कैसे तोड़ सकती हैं। कोई अगर आपको आंख उठाकर गलत नजर से देखता है तो किस ट्रिक से आप उसकी आंखों को फोड़ सकती हैं। तो बेसिकली मैं सेल्फ डिफेंस में तो यही सिखाती हूँ कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने आप को बचाकर सुरक्षित स्थान पर कैसे जा सकते हैं। अच्छा, एक समान सा प्रश्न ये भी उठता है कि ठीक है हम अकेले हैं, अगर मतलब कोई लड़की अकेले है, अगर 3-4 जो है इस तरह उनसे बचना है वो, तो क्या इसमें वो है व्यवस्था की उतना 3-4 के? जी, पूरी व्यवस्था है सर। अच्छा, इसमें पूरी व्यवस्था है कि 3-4 लोग भी जब हमारे पास आते हैं तो हम विरोध करके अपने आप को बचा सकते हैं। लड़ने की हमारे पास, जबकि ऐसा नहीं है कि आपको किक पंच ही मारने हैं, एकदम छोटी से छोटी ऐसी टेक्निक्स को हमने बनाए हैं, बताए हैं कि आप उन टेक्निक्स से आसानी से बच सकते हैं, वहां से आप निकल सकते हैं वो। जी, संतोष कुमार कह रहे हैं मेरी तरफ से बहुत बधाई। निको नीरज भगत भी कह रहे हैं मधेपुरा की आन बान शान सोनी राज को मेरा सलाम।
संतोष कुमार कह रहे हैं कि सोनी राज मधेपुरा की शान है, मधेपुरा में और सोनी राज पैदा हो। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। और भी टिप्पणियां हैं। हम एक चीज हम फिर से बताते चलें, इसलिए कि कुछ लोगों को हो सकता है बीच में जो जुड़े हैं उन्हें ये जानकारी नहीं हो, पूरी जानकारी नहीं हो, वैसे परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ सोनी राज हैं, सोनी राज जिन्होंने ब्लैक बेल्ट कराटे में हासिल किया है, कराटे की इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ये इंटरनेशनल प्लेयर हम बताते चलें कि ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और जी इंडोनेशिया वगैरह देश में भी खेल चुकी हैं। ये कराटे का चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। इसमें सिल्वर और ब्रोंज मेडल भी इन्होंने हासिल किया है। साथ साथ नेशनल चैंपियनशिप के भी कई खिताब इनके नाम हैं। बिहार सरकार द्वारा भी सम्मानित हो चुकी है। मधेपुरा की, अच्छा ये मधेपुरा के इलेक्शन आइकॉन के रूप में, तो ये क्या मतलब कैसे इसमें जी आपकी उपलब्धियों पर ये जी मैं मधेपुरा जिला की इलेक्शन आइकॉन भी हूँ। इलेक्शन आइकॉन जब हमारा इलेक्शन होता है, जब मैं लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन की आइकॉन और अभी भी हूँ, जिसमें गांव वाले क्षेत्रों में जाकर के जो हमारे जैसा चेहरा होता है, जो आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, मैं आप लोगों के द्वारा, हमारी जो पब्लिक हमसे जुड़ी हुई है, हमारे जो चाहने वाले हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों के द्वारा जो हमें सम्मान दिया गया है, तो हम लोग जाकर के गाँव में लोगों को वोट के प्रति अवेयरनेस जगाते हैं, जागरूक करते हैं कि वोट देना कितनी जरूरी है। हाँ, तो उसकी मैं जिला आइकॉन हूँ। जी जी। हमें लगता है किसी क्षेत्र में अगर उपलब्धि मिलती है तो फिर जिला प्रशासन भी वैसे ही लोगों को ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वैसे ही लोगों को चुनती है, जो वैसे, और खास करके लड़कियों में उन्हें ही हमें लगता है जिला प्रशासन चुनती है जो खुद मजबूत हो, वही लोकतंत्र को भी मजबूत कर सकती है। ये हम एक चीज और जानना चाहें कि ये ट्रेनिंग का अनुभव जो है विभिन्न जगहों पर, तो कौन कौन से वो खास लोग या खास अधिकारी या फिर कहाँ किन के साथ आपको ये अवसर मिला? जी हमारा तो एक्सपीरियंस रहा है गांव से लेकर शहर तक का भी, और पुलिस से लेकर प्रशासन के साथ भी, कि प्रशासन के साथ और खास करके पुलिस के साथ मिलके हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए सेल्फ डिफेंस के, जिसमें मैं एक और बात बता देना चाहूंगी कि हमारे बिहार के जो विकास वैभव सर आईपीएस हैं, उनके द्वारा एक थीम चलाया जा रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें वो बोलते हैं कि आप समाज को क्या दे सकते हैं। तो उस लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले भी मैंने कई जिलों में हजारों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया, जो मुझे लगा कि जो मेरे पास है मैं वो अपने समाज को दे सकती हूँ, जो मैं जानती हूँ मैं वो लड़कियों को सिखाकर सशक्त कर सकती हूँ। तो इस तरह से हमने जो विकास सर के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार, उस बैनर के नीचे भी हमने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया। तो मतलब ये कैसा लगता है कि सफर आपका शुरू हुआ था वहां से जहां एक कमजोर लड़की कह करके आपको निकाल दिया गया था क्लास से, और फिर अभी जो है आप हजारों, जो एक अंदाजा हम लोगों का भी है कि 15 से 20 हजार लड़कियों और महिलाओं को ट्रेनिंग आप दे चुकी हैं, तो कैसा लगता है कि कभी इस पर कभी क्या ध्यान गया है कि अचानक एक कमजोर, मतलब एक हमें लगता है कि एक उदाहरण भी आप हो सकते हैं कि जिसे कमजोर समझ करके, जिसे एक समय में कमजोर कहा गया था, वो अभी ढेर सारी हजारों को मजबूत बना रही है, तो कैसा लगता है, क्या फील होता है? सर एक जिद होती है ना और प्रेरणा होती है, तो जब आपको लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप कुछ जो अच्छी चीजें होती है, जो काम होती है, और लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो वहां से एक जिद घुसता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो वो जो मैं क्यों नहीं से स्टार्ट हुआ, और मुझे लगता है कि क्यों लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, मैं आज तक इन बातों को समझ नहीं पाई हूँ। तो जो हमारे समाज में बार बार ये बोला जाता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, या लड़कियां वो नहीं कर सकती हैं, या कुछ चीजों को बांट दिया गया है कि लड़कियों के लिए ये चीजें हैं और ये लड़कों के लिए हैं। जैसे मुझे स्टार्टिंग में बोला गया था कि मार्शल आर्ट जैसा खेल लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं होता है, तो वहां से एक जिद आता है कि नहीं, लड़कियों के लिए क्यों नहीं, हमारे अंदर भी शक्ति है। और मैं समझती हूँ कि लड़कियों के अंदर जो शक्ति है, शक्ति की एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि अगर लड़की हो या महिला हो,
लड़की जब महिला बनती है और वो 9 माह अपने गर्भ में रखकर एक बच्चे को पैदा कर सकती है, तो मैं समझती हूँ कि दुनिया का कोई भी काम कर सकती है जी। तो सबसे पहले तो लोगों के दिमाग से मैं चाहूंगी कि ये बात निकल जाए कि लड़कियां महिलाएं कमजोर होती हैं। अगर आप लड़कियों को कमजोर समझना बंद कर देंगे, उनको आप ये कहना शुरू कर दें कि लड़कियां मजबूत होती हैं, तो मैं समझती हूँ कि समाज में लड़कियां और भी बेहतर कर रही हैं, लेकिन और भी बेहतर कर सकती। अच्छा, 2013 में एक जो आपका ये देखा जा रहा है, उसमें 2013 में एक अक्षय कुमार कूडो चैंपियनशिप करके मुंबई में हुआ, तो वो क्या था, उसके बारे में? सर, ये जो हमारे अभिनेता हैं अक्षय कुमार, उनके द्वारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं अक्षय कुमार के बारे में ये भी बता दूं कि वो सेल्फ डिफेंस को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूकता चलाते हैं। सेल्फ डिफेंस जैसी टेक्निक्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुंबई में करवाते भी हैं, और वो उनका हमेशा अपील रहता है कि हमारे इंडिया के हर एक स्कूल में सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम चलाया जाए, सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाया जाए। तो वो हर साल जो है सर टूर्नामेंट करवाते हैं अक्षय अपने ही नाम से, अक्षय कुमार चैंपियनशिप। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मिला था उसमें। जी। अच्छा, एक चीज हम लाइव को खत्म करने से पहले हम जरूर कुछ बातें हम कहना चाहेंगे कि लड़कियों को, अपने घर की बच्चियों को आप निश्चित रूप से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिलवाएं, जरूर आत्मरक्षा का उन्हें अनुभव दें, आत्मरक्षा के गुण सिखाएं उन्हें, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी है। अभी के समाज में जिस तरह का समाज में जो विकृति भी आई है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल निहायत जरूरी है। और हम सोनी राज हमारे साथ हैं, जो मधेपुरा में ट्रेनिंग भी दे रही है, इस क्षेत्र में लगातार ट्रेनिंग दे रही है, और हमें लगता है मधेपुरा में भी हजारों लड़कियों को आपने ट्रेनिंग दिया होगा मधेपुरा में। हम इनके माध्यम से और आपसे हम ये चाहेंगे कि एमटी लाइव के माध्यम से इलाके के लड़कियों और अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे मधेपुरा जिला और हमारे बिहार, ऐसे भी हमारे इलाके की लड़कियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आप चाहे जो भी करें, आपकी दिनचर्या जो भी हो, लेकिन आप अपनी दिनचर्या में इन चीजों को भी शामिल करें। सेल्फ डिफेंस जैसी चीजों को आपको सीखना बहुत जरूरी है। और चूंकि बहुत सारे बातें हमारे सामने आती है, तो बहुत बार ऐसी बातें आती है कि कहीं पे गार्जियन तैयार होते हैं भेजने को, तो बच्चे नहीं आते हैं, और बच्चे तैयार होती हैं तो गार्जियंस नहीं भेजते हैं। तो मैं उन गार्जियंस के लिए भी कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को मौका जरूर दें। बिल्कुल। और सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें तो आप अपनी बच्चियों को जब वो 5 साल 6 साल की होती है तब से ही सिखाना शुरू कर दें, ताकि वो मजबूती से अपने पूरे फ्यूचर में रह सकें, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। हालांकि जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो पुलिस या फिर गार्जियन घटना होने के बाद पहुंचते हैं, तो उस घटना के दौरान हम अपनी कैसे सुरक्षा कर सकें, इसका तामील आप अपनी बेटियों को जब वो 4-5 साल की होती है तब से ही देना शुरू करें। तो मैं संदेश देना चाहूंगी कि सेल्फ डिफेंस जैसा गुण आप अपनी बेटियों को जरूर सिखाएं, और आप अपनी बेटियों को कमजोर समझना बंद कर दें, और लड़कियां भी खुद को कमजोर समझना बंद कर दें। आप सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सीखें और अपनी सुरक्षा स्वयं करने की जिम्मेदारी आप खुद लें। बिल्कुल। जफर अहमद लिखते हैं, लड़कियां किसी से कम बिल्कुल नहीं है, जरूरत है उन्हें आगे बढ़ने मजबूत बनने के अवसर देने की। और वो ये भी कहते हैं कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले है कि आप उससे सबसे पहले जागरूक करें लोगों को, और सेल्फ डिफेंस के लिए आप जो है उन्हें प्रेरित करें कि सेल्फ डिफेंस वो आत्मरक्षा के गुण सीखें। और सेल्फ डिफेंस बिल्कुल जरूरी है, दोनों चीजों के लिए जरूरी है, आत्मरक्षा के लिए भी उतना ही जरूरी है, और साथ ही साथ हमें लगता है फिजिकल फिटनेस के लिए भी जरूरी है। और उसके अलावे आप अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो सोनी राज की तरह आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप नाम भी कमा सकते हैं। उसमें सोनी राज कहती हैं कि इनका कहना है कि ये चाहती हैं कि मधेपुरा में एक ही सोनी राज क्यों है, मधेपुरा में और भी सोनी राज क्यों नहीं है। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करेंगे। इस बीच राजशेखर जी की टिप्पणी आई है मुंबई से, गीतकार राजशेखर जी की टिप्पणी आई है, सोनी तुम पर नाज है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो ये हमारे साथ सोनी राज थी, ब्लैक बेल्ट सोनी राज हैं, ढेर सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनर कराटे में। और हम समझते हैं कि इनसे आप इस लाइव में आपको निश्चित रूप से कुछ लाभ हुआ होगा, और फिर एक जागरूकता आप जरूर
फैलाएं, लोगों में जागरूकता लाएं और बेटियों को आगे बढ़ने दें। और बेटियों के जब आगे कंधे से कंधे पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली बात जब आप कह रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं, तो उन्हें आत्मरक्षा के भी उन्हें गुण आपको सिखाने ही होंगे, सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देनी होगी। राजशेखर जी कहते हैं एमटी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया राजशेखर जी। और हम समझते हैं इसी के साथ हम इस लाइव से हम इजाजत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, आपका आने और बहुत धन्यवाद लोगों को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।